गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो आयरन होता है वो सर्वाधिक पालक के पत्तों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग होता है। तो जो मीना माता रोग है वो जल में पारा के अधिकता के कारण होता है। मतलब जल पारे से प्रदूषित जल में जो मछलियाँ रहती हैं उन मछलियों को खाने वाले लोगों को मीना माता रोग होता है। और ये रोग कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये रोग स्टार्ट हुआ था जापान से। कहाँ से? जापान से। तो इसका सही जवाब होगा जल में पारे से प्रदूषित होने के कारण मीना माता रोग होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध विकास से, और दुग्ध विकास या श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं किसको? कुरियन को। किसको कहते हैं? कुरियन। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। क्या होगा सही जवाब? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज बना होता है। तो सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज का बना होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, मसूड़ों से खून आता है। तो मसूड़ों से खून विटामिन सी की कमी के कारण आता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है। तो जो एंजाइम होता है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। तो पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस CO2 है। अगर मानवों के लिए बात की जाए तो कौन है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। अगला प्रश्न है, लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं। तो लाल व भूरे शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पनीर बनाने में काम आता है। तो पनीर बनाने में एस्परजिलस कवक काम आता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद रोग होता है। तो मनुष्य में दाद रोग कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है। तो एंटीबॉडीज के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। अगला प्रश्न है, नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है कौन? तो कैल्शियम जो है वो नाड़ियों को स्वस्थ रखता है और हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है। सही जवाब क्या होगा? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पित्त रस निकलता है। तो पित्त रस यकृत से निकलता है। अगला, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।